आपके पास लड़कियों को भेजा जाता है? मैं कुछ और ही समझी थी यार। कहाँ पहुँचाती है मुझे। ऑर्गेनिक है, मैंने कहा नहीं भाई, मैंने बैंक में डाका रखा। सुकून चाहिए, और सुकून बड़ी महंगी चीज़ है, ये आसानी से नहीं मिलती। उसमें दिखा कुछ नहीं रहा है, मतलब दिखाने से मुराद कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं समझना। कमेंट्स की वजह से कई लोग सुसाइड कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना और आप देख रहे हैं बागी टीवी। तो हम लोग आज सना रियाज के साथ हैं और आई होप सो ये बिल्कुल ठीक होंगी क्योंकि मैंने इनसे काफ़ी बातें भी की हैं। पहले इन्होंने प्रोडक्शन हाउस में काम किया एंड देन इन्होंने एंकरिंग स्टार्ट की। एंकरिंग से फिर ये मॉडलिंग में आ गई और अब इस वक्त पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में भी ये काम कर रही हैं। सना, सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं ड्रामा से स्टार्ट लेते हैं। मुझे ज़रा बताइएगा कि आपने सबा कमर के साथ ड्रामा किया था, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उनके साथ? यार उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत मज़े का था। मतलब वो तो आप ये समझे कि जादू की छड़ी है, वो यूं छड़ी घुमाई और वो फ़ौरन हंसी में और फ़ौरन रोने में उनका वो कन्वर्ट हो जाता है सारा सीन। लेकिन उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब एटीट्यूड नहीं है उसमें, शी इज़ क्वाइट लाइट। ओके, और उन्होंने आपको कोई सजेशंस भी दिए कि आप कैसे ग्रूम हो सकती हैं? उन्होंने मुझे कहा कि बस जब भी आपने एक्टिंग करनी है ना, तो आपने ये फील करना है कि जो कर रहे हो ना आप, वो आपके साथ हो रहा है। और ये सबसे मुश्किल काम है इस चीज़ को फील करना। ऑब्वियसली आप कौन सा करैक्टर कर रहे हो, बड़ा डिपेंड करता है। अब मैंने लास्ट ड्रामा किया है, अभी शूट कंप्लीट हुआ ज़िंदान, उसमें मेरा नेगेटिव सा रोल है, तकरीबन नेगेटिव सा ना। तो मतलब मैं लड़कियों को मारती हूँ, उनको कैद करती हूँ ऑल। अब बाबर अली के साथ है, तो मुझे लिटरली उस फील के लिए ना मुझे उस करैक्टर के अंदर घुसना पड़ता है। तो फिर इंसान को लगता है यार मैं इतनी नेगेटिव और मैं चलते फिरते फिर मैं पढ़ रही थी कि क्योंकि मुझ पर बहुत जल्दी असरअंदाज होता है करैक्टर, तो मुझे उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है। और लोगों के भी ओपिनियन चेंज हो जाते हैं जब आप नेगेटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। यार मेरी जान, लोगों को आप कभी खुश नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छे हो जाएं, लोग तब भी आपसे खुश नहीं है। आप जितने मर्जी बुरे हो, लोग आपसे तब भी खुश नहीं है। तो मेरे लिए मैटर नहीं करता कि लोगों के ओपिनियंस क्या हैं, लोग क्या सोचते हैं। मेरे ख्याल से इंसान खुद सेटिस्फाइड है, वेल इनफ। लोग तो आपको जीने नहीं देंगे। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको दो लोग कुछ और कहेंगे, और आप उधर जाएंगे दो लोग कुछ और कहेंगे, तो लोग आपको नहीं जीने देते। ओके सना, अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने एंकरिंग छोड़ी, वो आपके लिए इनफ नहीं था कि लाइक आपके सक्सेस करियर के लिए, या फिर आपका शौक था ड्रामा इंडस्ट्री में आना? यार मुझे ना मुझे आम जिंदगी गुजारना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। मुझे लगता है कि इंसान को ज़िंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए कि उसको पता चले, उसके बच्चों को पता चले कि यार मेरी माँ थी। तो मुझे ऐसी जिंदगी गुजारनी थी कि मेरे बच्चे कल को उठ के कहेंगे यार ये मेरी माँ स्टार थी। तो मुझे इसलिए मुझे लगा कि वो नाम नहीं बन रहा जो मैं वाकई बनाना चाहती थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। मुझे मज़ा नहीं आया, किक नहीं मिली मुझे। अच्छा, आपको किक नहीं मिली। और अब आपको क्या लगता है कि आपको नेक्स्ट किक कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? वेयर डू यू वांट सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट ईयर्स? यार इंशाल्लाह अभी जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं बहुत, देखो अभी स्क्रीन पे आना स्टार्ट हुआ है काम, ठीक है। तो जब लोग आपका काम देखते हैं तो फिर लोग आपको देखते हैं कि यार ये कौन से सीन में अच्छे तरीके से फिट हो सकती है। अभी जो मैंने करैक्टर किया है, मुझे ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि आप नेगेटिव करैक्टर ज़्यादा अच्छा कर लेते हो। इससे पहले तक ये रुझान था कि मैं इमोशनल करैक्टर ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेती, लेकिन इससे पहले मैंने नेगेटिव ओबियसली किया नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बहुत मेहरबान है, तो इंशाल्लाह अगले 1 साल में बहुत आगे होंगी इंशाल्लाह। ओके, तो ये आप प्रेडिक्ट कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने लिए इतनी पॉजिटिव हैं। कुछ देर से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ और मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ भी सुने हैं। उनमें मुझे जो चीज़ पता लगी है कि आपके पास लड़कियों को भेजा जाता है जो इस फील्ड में आती हैं, न्यू आती हैं मॉडलिंग में। तो आपने मॉडलिंग की भी है, मे बी इसीलिए आपके पास वो भेजते हैं और वो ग्रूम होने के लिए भेजते हैं। मैं कुछ और ही समझी थी यार। कहाँ पहुँचाती है मुझे। ऐसा कोई काम नहीं करती मैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। नहीं, ग्रूमिंग के लिए आपके पास भेजते हैं। यार उसकी रीज़न है, क्योंकि मैं एक गांव से मेरा ताल्लुक है। मैंने यहाँ आके खुद को ग्रूम किया और लोगों को लगता है कि जो मैच्योरिटी, हालांकि अगर मेरे घर वालों से पूछा जाए, स्पेशली मेरे फादर से, तो वो कहेंगे बिल्कुल मैच्योर नहीं है। लोगों को लगता है कि मैं बहुत मैच्योर हूँ, इसलिए मेरे पास लोग भेजते हैं कि ड्रेसिंग सेंस के हवाले से मैं गाइड कर दूँ, या चीज़ों के हवाले से, या इंडस्ट्री में चलना किस तरीके से। क्योंकि देखो हमें अपने एक्सपीरियंस से पता चलता है कि यार ज़िंदगी में ये चीज़ें भी होती हैं जो बाकी कंधों पर बैठ के दुनिया देखी हुई है ना, ये वो वाली दुनिया नहीं है। वो तो किसी ख्वाब की ख्याल की दुनिया होती है, ये दुनिया बहुत ही घटिया है, भेड़ियाँ है इसमें। तो शायद वो इस बात पर ट्रस्ट करके मेरे पास भेजते हैं कि शायद ये लड़ना सिखा सकती है, क्योंकि मैं अकेले लड़ती हुई आई हूँ। तो मुझे पता है कि यार कैसे डील करना सारी चीज़ों को। आप उनको इनकरेज करती हैं? हाँ, मैं उनको इनकरेज करती हूँ शॉर्ट, ताकि वो यार देखो ये इतनी सी फील्ड है, इसमें इतने भेड़िए हैं,
तो मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ें हम फेस करते हुए आए हैं, जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं, जहाँ जहाँ हम हिम्मत हारे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन इस तरह की कोई चीज़ फेस करे। ऑब्वियसली मेंटोर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा किरदार अदा करते हैं कि जो उनसी प्रॉब्लम से वो गुजर के आए होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को उसमें नहीं गिरे। एग्जैक्टली मैं तो चाहती हूँ कि अल्लाह पाक किसी भी बेटी को इन प्रॉब्लम्स में कभी भी ना डाले, इसमें क्या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स में ना डाले। मैं चाहती हूँ कि बेटियों के नसीब बहुत अच्छे हों। इवन मैं अक्सर सोचती हूँ कि अल्लाह पाक अगर माओ को हक देता बेटियों का नसीब लिखने का तो पता नहीं माँ उसमें क्या लिखती। इवन तो मैं लड़की हूँ, मैं आपकी माँ नहीं हूँ, मैं इनकी वालदा नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे हक में हो तो जितनी मासूम छोटी छोटी बच्चियाँ हो आप, तो मैं कहूँ अल्लाह मियाँ इनको कोई दुख ना दो कभी भी। तो मेंटोर फिर ऐसा ही होता है यार। ओके और सना मुझे ज़रा बताइएगा कि इस फील्ड में लोगों का कहना है, इवन मुझे भी लगता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जहाँ पे नेगेटिव लोग होते हैं वहाँ पे पॉजिटिविटी भी तो होती है ना। तो आपका किन लोगों से सामना हुआ ज़्यादातर? नेगेटिव थे, आपको इनकरेज किया या फिर आपको बहुत डाउन फील करवाया? कई लोगों ने बहुत डाउन फील करवाया, कई लोगों ने ये तक कहा कि अच्छा तुम नहीं आर्टिस्ट बनना है, नहीं यार तुम्हारी लुक अच्छी नहीं है, तुम नहीं बन सकती। तो कई लोगों ने ये भी कहा कि सना तुम्हें बहुत पोटेंशियल है, तुम बहुत आगे जाओगे इंशाल्लाह। देखो अगर कांटे उगते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि फूल उगना बंद हो जाएंगे, और अगर फूल उग रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि कांटे नहीं चुभेंगे। फूलों के साथ भी कांटे होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव लोग हर जगह पे होते हैं। मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों का दोनों का सामना करना पड़ा, और ज़्यादातर नेगेटिव लोगों का। मुझे फैमिली के अलावा 2 फ्रेंड्स ऐसे ज़िंदगी में मिले जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, जिन्होंने मुझे बताया कि नहीं दुनिया को नहीं। इवन तो मतलब एक फेज़ ऐसा था, मैं इतनी डिप्रेशन में थी कि मतलब मैं सुसाइड तक चली गई कि मुझे सुसाइड करनी है। लेकिन मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे भाई, मेरा फादर, मेरी फैमिली और मेरे वो 2 फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यार तुम लोगों की बातों में आ रही हो, लोग क्या है तो जीने भी नहीं देते, तुम दोबारा से उठ के खड़ी हो, तुम बहुत आगे तक जाओगी। तो लोग नेगेटिव ज़्यादा आपको जो है ना वो फील करवा रहे होते हैं, आप चाहे हो या ना। सना ने बहुत सीरियस बातें कर ली हैं। अच्छा सना, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपकी इंस्टा प्रोफाइल जो है उसमें इतना ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो ये इनऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं ये वाकई आपको फॉलो कर रहे हैं? यार नहीं, मैंने ना अभी रिसेंट बैंक में डाका डाला, तो बैंक में डाका डाल के मैंने उन पैसे से फॉलोअर खरीदे हैं। यार इतने महंगाई के दौर में जहाँ इंसान कपड़े लेने के लिए ये सोचता है कि यार नहीं मैं स्पॉन्सर करवा लेता हूँ, कौन फॉलोअर्स खरीदेगा। अच्छा मुझे अभी मैं लाइव गई थी इंस्टा पे, तो मुझे किसी ने कहा कि आपके फॉलोअर्स ऑर्गेनिक है। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने बैंक में डाका डाला हुआ है, तो मैंने खरीदे हुए हैं फॉलोअर्स। यार जिन लोगों का दिल करता है वो फॉलो कर लेते हैं। मतलब ऐसा भी होता है कि एकदम से गिरना शुरू हो जाते हैं, मतलब 27,000 थे और गिर के 24,000 हो गए हैं, 25,000 हो गए हैं। तो इट डजंट मैटर, जिन लोगों को अच्छा लगता है वो फॉलो करते हैं, जिनको नहीं लगता। अब इवन मैं अभी उम्र पे गई हुई थी, उम्र के दिनों में 2,000 फॉलोअर्स मेरे गिर गए। नॉन मुस्लिम ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। ओके अच्छा सना, मुझे ज़रा बताइएगा आप शॉपिंग कहाँ से करती हैं? यार वैसे तो मुझे बहुत मज़ा आता है दुबई से शॉपिंग करने का, लेकिन अगर वैसे मुझे कोई यहाँ से कुछ लेना हो तो मुझे ब्रेकआउट बहुत पसंद है और मंत्रा बहुत पसंद है। इन दोनों की मैं ड्रेसेस ले लेती हूँ। अच्छा, और आप आउट ऑफ कंट्री जाती रहती हैं, मज़ा आता है आपको आउटिंग का? आपकी हॉबीज़ क्या है? मतलब होटलिंग अच्छी लगती है, आउटिंग अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है? मुझे होटलिंग अच्छी लगती है, और होटल्स में जाके खाना खाना नहीं अच्छा लगता मुझे। जब मैं बहुत बोर होती हूँ मैं किसी होटल में जाके एक रूम बुक करती हूँ, मैं वहाँ रहती हूँ, मैं सुकून से अपना एक वहाँ पे दिन रात सेलिब्रेट करती हूँ, और फिर मैं वहाँ से निकल आती हूँ। मुझे अपने आप, जब मैं बहुत बोर होती हूँ ना, मुझे लगता है मुझे अपने आप के साथ वक्त गुजारने की बहुत ज़रूरत है, और मैं अपने आप के साथ वक्त गुजारना शुरू कर देती हूँ। मैं कराची चली जाती हूँ, कराची जाके मैं रमादा में मुस्लिम में स्टे करती हूँ, वहाँ जाके मैंने सुकून से रहना है 1-2 दिन, मैंने वापस आ जाना। कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, बस सुकून चाहिए, और सुकून बड़ी महंगी चीज़ है, ये आसानी से नहीं मिलती। आपके फैमिली का क्या रोल था इसमें? उन्होंने आपको सपोर्ट किया, या फिर ऐसा होता है ना कि इस फील्ड में आने के बाद लड़कियों को कहा जाता है नहीं छोड़ दो, बस क्या फील्ड है, कोई करियर नहीं है इसमें? आपको क्या लगता है इसमें करियर है या नहीं, और आपकी फैमिली का क्या रोल था? यार they are too sweet, सीरियसली मैं अल्लाह से दुआ करूँगी अल्लाह पाक हर बेटी को मेरे बाप जैसा बाप दे। बाप का बड़ा रोल होता है, भाइयों का बड़ा रोल होता है। माएँ, बहनें, आंटियाँ, खालाएँ ये इतना मैटर नहीं करती क्योंकि उन बेचारियों को कुछ सुन नहीं रहा होता। बाप और भाई जो है ना बहुत मैटर कर रहे होते हैं, और मेरे बाबा ने और मेरे भाइयों ने मेरी रीढ़ की हड्डी का रोल प्ले किया। मतलब ऐसा भी हुआ लिटरली कि मैं कहती थी कि मुझे नहीं करना काम, मेरी बस से नहीं काम मिलेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। एंड माय ब्रदर वर लाइक हम आपके साथ हैं, आप भी क्यों? और मेरे पापा कहते थे नहीं मेरा बच्चा,
जहाँ तुम्हें पहुंचना है तुम्हें अल्लाह पाक जरूर पहुंचाएगा। तुम अल्लाह के सामने दुआ करो, तुम्हें क्या जरूरत है लोगों से काम मांगने की। ये वो एक वक्त आएगा तुम्हें खुद लोग काम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज कहना नहीं पड़ता। तो मेरे बाबा, लव यू बाबा मेरे भाइयों को भी लव यू। अच्छा, आप जब बाहर जाती हैं तो वहाँ पे आपको लोग पहचानते हैं, वो कहते हैं कि सेल्फी दे देना, सेल्फी देने, कैसा फील होता है आपको? यार मेरी पहचान इससे ज़्यादा एक फ्रॉड ड्रामा से ज़्यादा पहचान बनी। उससे पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट ये पहचान नहीं थी। फ्रॉड ड्रामा से बनी, और मैं स्नैप पे मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ, उससे पहचान जो सबसे ज़्यादा बनी है। क्योंकि आजकल हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है एंजाइटी और डिप्रेशन। उसके हवाले से मैं स्नैप पे वीडियोस बनाती हूँ। मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, वो ऑर्गेनिक हैं और तो वो लोग पहचानते हैं। तो वो मुझसे, अच्छा वो बजाय इसके कि वो सेल्फी का कहें, वो मुझसे पूछते हैं कि अभी मैं इस कंडीशन में हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। मतलब आपसे सजेशंस लेते हैं, बजाय इसके वो मुझसे सेल्फी ले। और मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है अगर मैं किसी के काम आ रही हूँ, स्पेशली डिप्रेशन से निकलने के लिए, क्योंकि मैंने डिप्रेशन को फेस किया हुआ है, तो मुझे पता है वो कितनी वर्स्ट स्टेज है। तो मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बस जिंदगी का मकसद चॉइस है। रास्ते हमें दोनों दे दिए जाते हैं, गलत भी और सही भी। लेकिन ऑनेस्ट बात करूँगी, ये हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए है ये बात। आप रास्ता पॉजिटिव चूज़ करो या नेगेटिव चूज़ करो, आप बुरे हो, ठीक है। लोग ये नहीं देखते कि ये किस किस सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आई है। लोग कहते हैं ये ऊपर है, और पहचान भी उसकी है जो ऊपर है। किसने कितनी स्ट्रगल की या कौन कहाँ पे कितनी रात गुजार के आया वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, कौन इस टाइम पीक पे खड़ा है, आपको लोग जानते तब है। दूसरी बात, लोग आपको कभी भी अच्छा नहीं कहते। आपने बेशक आप, इवन तो मैं अपनी, बहुत गलत बात है मेरे ख्याल से, इंसान को माल का जो हिसाब है ना वो अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। खुद खुदा बन के मत बैठें। मैं एक ड्रामे का शूट चल रहा था, मैं वहाँ नमाज़ पढ़ रही थी, और मेरी आदत है फैमिली से, तो मुझे एक बंदे ने पीछे से कहा है। अब उसने अपनी तरफ से यूँ कहा है कि मुझे सुनाई ना दे, लेकिन मैं कानों की बहुत तेज़ हूँ। उसने कहा है कि क्या फ़ायदा नमाज़ें पढ़ने का, ड्रामा में काम करने और छोटे कपड़े पहनने हैं। मैंने बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, तुम इस तरह करो, तुम मेरी कब्र में लेट जाना, तुम मेरा हिसाब दे देना। तो लोग, मेरी जान, वो आपको ये पॉइंट तो है ही नहीं वहाँ पे कि आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया। आप बुरे हैं क्योंकि आप शोबिज़ में हैं, दैट्स ऑल। आप पे धब्बा है कि ये गंदा घटिया बंदा है या बंदी है, स्पेशली औरत। आप फिर यहाँ पे पहुँच जाए, फिर किसी को याद भी नहीं होगा यार इसने फलां के साथ, नो 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 नहीं यार, वो देखो अभी स्टार है। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। सना, दिखने में आप मुझे बहुत छोटी सी लग रही हैं, तो मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ आपकी एज क्या है? मैं 26 की हूँ, बिल्कुल छोटी नहीं हूँ। ठीक है, वैसे आप बड़ी नहीं लग रही हैं ज़्यादा, 26 ठीक एज है। अच्छा, एज से मुझे एक बात याद आई है कि ये एज होती है शादी करने की, ठीक है। और आपके मैरिज प्लान्स क्या हैं? मेरा कोई प्लान नहीं है शादी का, और मैं शादी करना भी नहीं चाह रही फिलहाल। मतलब यार, शादी होती है इंसान को जो मोहब्बत होती है, और जिससे मोहब्बत हो उससे शादी ना हो तो फिर शादी का कोई फ़ायदा नहीं है। आर यू डेटिंग समवन? I was dating someone. It's been 3 years. We are not more together. लेकिन वो खुश है अपनी जगह पे, और मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। तो मेरे ख्याल से शादी वाली मैटर नहीं करती। ओके, और आपकी फैमिली क्या कहती है? फैमिली प्रेशर भी तो होता है ना लड़कियों के लिए कि तुम्हारी उम्र गुजर जाएगी, शादी करो शादी करो। आपकी फैमिली क्या कहती है? यार, मेरी फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है, और लेकिन वो समझते हैं कि ये बंदी जिसके लिए इतना, मतलब इश्क की इंतहा पे, किस इंतहा पे मैं पहुंची हूँ, उनको पता है इस चीज़ का कि अगर ये इस लेवल से होकर वापस आई है तो इतनी जल्दी इसका माइंड हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो बाप है यार, वो भाई हैं, वो समझते हैं उस सारी तकलीफ को, क्योंकि उस तकलीफ में वही साथ थे। तो वो जब बात ज़्यादा प्रेशर पे आ जाती है, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, तो वो समझ जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है। और मैं शादी, ये नहीं कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, हाँ मुझे दोबारा ज़िंदगी में किसी से मोहब्बत होगी तो मैं लाजमी करूँगी, और फ़ौरन से पहले करूँगी। अच्छा, तो आप प्यार होने पे, मोहब्बत होने पे बिलीव करती हैं? मुझे हो चुका है बिलीव करना, तो मुझे हो चुका है, बहुत ही बुरे तरीके से हो चुका है। मैं दुआ करती हूँ कि कभी किसी को किसी से मोहब्बत ना हो, नहीं होनी चाहिए। कोई अचीवमेंट अच्छी जो आपको बहुत अच्छी लगी, इवन आपके पेरेंट्स को भी अच्छी लगी, आपके फ्रेंड्स को अच्छी लगी? यार, मैंने ज़िंदगी में 2 चीज़ें अचीव की। एक तो मैंने अपने पेरेंट्स को खुश रखा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है। और दूसरी मेरी बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैं उम्रा कर रही हूँ, ठीक है। और अगर हम दुनियावी लिहाज से बात कर लेंगे, सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? फ्रॉड ड्रामा में काम करना और उस स्क्रीन पे आना, ARY की स्क्रीन पे आना बहुत बड़ी बात है। और वहाँ आके डायलॉग डिलीवरी करना उससे भी बड़ी बात, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी बड़ी अचीवमेंट अभी सरप्राइज है, वो इंशाल्लाह फेब के एंड में आप सबको खुद पता चल जाएगी। ओके, और आप अभी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में किसको फॉलो कर रही हैं? किस सेक्टर को, किस एक्ट्रेस को फॉलो कर रही हैं?
यार मुझे ना सबा कमर के अलावा बहुत सारे एक्ट्रेसेस का नहीं पता। सबा कमर को ही देख के मैं आई थी, उनका एक ड्रामा था डाइजेस्ट राइटर, और उससे पहले काश ऐसा हो कि बेवफाई मैं करूं। मैं इन ड्रामा देखना स्टार्ट किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे घर में अभी तक टीवी नहीं है, तो मुझे इससे इंस्पिरेशन मिली थी और मैंने उन्हीं को देखते हुए इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। बिलाल कुरैशी की एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है मेल्स में, और सबा कमर फीमेल्स में। What is difference between showbiz and modeling? मॉडलिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फील्ड। मॉडलिंग बहुत ही इजी जॉब है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आप बस खड़े हैं और जल्दी, लेकिन उसमें वो नाम इतनी आसानी से नहीं बन सकता, क्योंकि आप उसमें दिखा कुछ नहीं रहे। मतलब दिखाने से मुराद कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल गलत मत समझना। दिखाने से मुराद है कि आपके एक्सप्रेशंस, वो चीज़ें हैं, वो आपकी एनर्जी जो आप में है, या वो पोटेंशियल आपका नज़र नहीं आ रहा। एक्टिंग बहुत डिफिकल्ट है यार, लाइक बोलने का स्टाइल। हाँ, और आप देखो, आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करती हूँ। मैं एक करैक्टर करी थी साइकोपैथ का, वो ऑन एयर नहीं हुई किसी वजह पे, क्योंकि वो सेंसर बोर्ड से वो पास नहीं हुई फिल्म। साइकोपैथ का करैक्टर था। 21 दिन हमने शूट किया, एंड लिटरली आई वाज फीलिंग द सेम थिंग जो साइकोपैथ फील करते हैं, क्योंकि मैं किसी करैक्टर को करने से पहले जो यूनिक है उसको पढ़ती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मूवीज़ देखती हूँ, ये वो। तो मुझे वो पैनिक करना स्टार्ट हो गई थी, मैं उसी तरीके से गुस्सा आना, मुझे वही चीज़ें फील हो रही थी अपनी सराउंडिंग में जो उस शूट को करने के दौरान हम फील कर रहे थे कि इस करैक्टर के लिए ज़रूरी है। तो एक्टिंग इतनी आसान नहीं है, कोई बाबा जी का बाड़ा नहीं है जितना आसान समझते हो, ये बहुत डिफिकल्ट है। ओके, और अभी इन्होंने कहा था थोड़ी देर पहले कि 1 साल के अंदर ही खुद को बहुत आगे जो है ना वो देखना चाह रही हैं, और हमारी भी दुआ है कि खुद को काफ़ी आगे तक देखें। ऐसा ना हमारे व्यूअर्स को या फिर यूथ को, किसी को आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ यार, मैं एक बात मैं शायद किसी प्लेटफॉर्म पे आके इस तरह से नहीं कह सकूँगी यार। दूसरों के बारे में बुरा कहना, नेगेटिव कमेंट्स करना, दूसरों की ज़िंदगी को अजाब बनाना छोड़ दें। अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा इस चीज़ से मना फरमाया कि आप किसी को तकलीफ दें। आप लोगों के कमेंट्स की वजह से कई लोग सुसाइड कर चुके हैं। एक हमारी मॉडल थी, उसने सुसाइड कर ली थी कमेंट्स की वजह से। इतने हेट कमेंट्स, जिसने जो भी करना है, हर किसी ने अपना हिसाब अपनी कब्र में देना है। आपने अपनी कब्र में, हमने अपनी कब्र में, तो सबको जीने दें यार। अपनी एनर्जी इस चीज़ में वेस्ट मत करें कि फ़लाँ बुरा है, फ़लाँ बुरा है। इस चीज़ पे लगाएं अपनी एनर्जी कि आपने कल को कहाँ पे खड़े होना है। ओके सना, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। और ये थी हमारे साथ सना रियाज, जिनसे हमने बात की है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।